हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अभी तक अंडमान एंड निकोबार सीरीज के 3 व्लॉग्स जा चुके हैं, जिसमें से एक व्लॉग है पोर्ट ब्लेयर का, सेकंड है बारातंग और थर्ड है कि कैसे हम लोग पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड गए। अगर आप लोगों ने इससे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर टू वॉच देम। और मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाया था राधानगर का ब्यूटीफुल सा सनसेट, और आज के इस व्लॉग में भी मैं आपको हैवलॉक का एक बहुत सुंदर बीच दिखाने वाली हूँ। और उसके बाद हम जाने वाले हैं एलिफेंटा बीच, जहाँ पे सिर्फ ललित और मैं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ करेंगे और आपको अपने साथ लेके चलेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज 4th डे है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और 2nd डे है हैवलॉक में। और मैं यहाँ पे व्लॉग की स्टार्टिंग इतनी लेट कर रही हूँ क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो रही थी। एनीवेज, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक व्यू दिखा रही हूँ। जो यहाँ का व्यू है बहुत सुंदर है यार, देखो। सो वी आर एट काला पत्थर बीच राइट नाउ, और ये देखो यार कितना साफ वाटर है यार। ओहो मम्मी। So guys, वहाँ पे है पापा। यार कितना सुंदर साफ पानी है। है ना? तुम लोग स्माइल करो। मिट्टी खिसक जाती है पैरों से, बैलेंस बिगड़ जाता है। बस यही है कि पानी। वाओ यार, पानी बढ़ता जा रहा है। So guys, we are at काला पत्थर बीच, और इतना सुंदर है। अच्छा। बहुत सुंदर है। यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट। काला पत्थर बीच को काला पत्थर बीच इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक रॉक्स। और यहाँ पे इतना सुंदर कॉन्ट्रास्ट बनता है क्योंकि ब्लैक रॉक्स हैं एक तरफ ब्लू पानी है और वाइट सैंड है। और ये बहुत ही यूनिक बीच लगा मुझे। ये बीच यहाँ के ब्यूटीफुल सनराइज के लिए फेमस है, और हम लोग सुबह 9:30 बजे करीब यहाँ पे पहुंच गए थे। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप इस बीच को मिस मत करना, यहाँ जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नहीं चलना पड़ता है। रोड बहुत पास में है और थोड़े स्टेप्स के बाद ही बीच आ जाता है। यहाँ बैठने के लिए बेंचेस हैं, जहाँ पे मेरे पापा बैठे थे, और बाद में मम्मी वगैरह ने भी ज्वाइन कर लिया था। और रोड क्रॉस करते ही बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको फ्रेश कोकोनट वाटर और फ्रूट चाट भी मिलती है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत लंबा होने वाला था, क्योंकि हमें एक दिन में बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो मॉर्निंग में हम यहाँ पे अपने पेरेंट्स को घुमाने के लिए लेकर आए थे, और वो लोग बिना शार लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पे आ गए। हमारा प्लान था कि इसके बाद मैं और ललित तो चले जाएंगे एलिफेंटा बीच। मीनवाइल हमारे पेरेंट्स अपने अपने रूम में रेस्ट करेंगे, शार लेंगे और इवनिंग के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि हमने इवनिंग में उनके लिए एक रिलैक्सिंग सी एक्टिविटी बुक कर रखी थी।
आप लोग अपना करो, ठीक है। तो हमने बीच पे 1.5 घंटा क्वालिटी टाइम स्पेंड करा और फिर हम लोग अपनी अपनी कार से अलग अलग डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए। तो पेरेंट्स तो चले गए होटल और हम लोग को जाना था एलिफेंटा बीच, तो हम उसकी तरफ चल दिए। लेकिन हमने उससे पहले कोई स्टॉप लिया होटल में जस्ट टू मेक श्योर कि पेरेंट्स ढंग से पहुंच गए हैं, और हमें वहाँ से अपने एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स लेने थे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बीच में भीग जाते हो या बारिश में भीग जाते हो तो कार्स में बैठना अलाउड नहीं है, जो कि सही बात है क्योंकि वहाँ पे सर्विसिंग इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है और कॉस्टली होती होगी। लेकिन एज अ टूरिस्ट ये बात भी अच्छी नहीं है क्योंकि वहाँ पे बारिश तो हर समय कभी भी हो जाती है और आप इतने सारे एक्स्ट्रा कपड़े कहाँ से ले जाओगे। एलिफेंटा बीच जाने से पहले आपको स्पीड बोट लेनी पड़ती है, तो जहाँ से आप स्पीड बोट लेते हो वहीं से आपको कूपन्स लेने पड़ते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ 800 की भी होती हैं, कुछ 600 की भी होती हैं। पैरासेलिंग जो है वो 1500 की है, सी वॉक है वो 3800 पर पर्सन की है। तो फिर ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अलग अलग चार्जेस हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप वहाँ पे जाके अगर नहीं करते हो तो फुल रिफंड हो जाएगा आपको अमाउंट वापस आने पे, और कुछ की है कैंसिलेशन फीस 1000 रुपीज़, जिसमें सी वॉक है या पैरासेलिंग है क्योंकि उसके लिए स्लॉट बुक होता है। इन काउंटर्स पे आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि कौन सी मेडिकल कंडीशंस में आप लोग कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, और वो काफ़ी अच्छे से आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वापसी आने पे वो आपको बहुत इजीली रिफंड भी कर देते हैं। मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एलिफेंटा बीच, और अपनी बोट का नाम है JB राइडर। तो उसमें जा रहे हैं, काफ़ी गंदी वाली धूप है। सो दिस इज़ आवर बोट, इसमें बैठ के हम लोग जाएंगे अब। सो अराउंड 30-35 मिनट्स में हम लोग पहुंच गए स्पीड बोट से एलिफेंटा बीच। फिर हमें यहाँ पे कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए, जैसे कि हमारे पास 3 घंटे होते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए, और हमें अपने सामान रखने के लिए लॉकर्स प्रोवाइड करे होते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। लॉकर की इस रबर बैंड पे अटैच करी हुई होती है और इसको आपको अपने रिस्ट में पहन के रखना होता है, क्योंकि जब आप वाटर स्पोर्ट्स करते हो तो आपकी की मिस नहीं होगी और ये आपके हाथ पे ही रहेगी। वाटर स्पोर्ट्स करने से पहले आपको अपना सारा सामान लॉकर में रख देना होता है, इवन फुटवेयर्स भी, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज़ नंगे पैर ही करनी होती है। यहाँ पे हम अपना सारा सामान अंदर रख के जा रहे हैं एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के लिए, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। 2 hours later. इन 2 घंटों में हमने क्या क्या किया आओ दिखाती हूँ। शुरुआत करी हमने सी वॉक से। करनी एक्टिविटी हम दोनों ने ही थी, लेकिन लेग स्प्रेन की वजह से ललित नहीं कर पाया। मैं जितना एक्साइटेड थी इस एक्टिविटी को करने के लिए उतना ही डर भी रही थी, और ऊपर से ये पता चला जब लास्ट मोमेंट में कि ललित मेरे को ज्वाइन नहीं कर रहा है तो मैं और डर गई, और मुझे लगा कि पता नहीं मैं नीचे से कभी ऊपर आ भी पाऊंगी वापस या नहीं। एक मोमेंट तो ऐसा भी आया जिसमें मैं लिटरली आंसुओं से रो रही थी और वहाँ पे सब हंस रहे थे। तो जब मेरे ड्राइवर आए उन्होंने मुझे एश्योर करा कि बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, वो बहुत सेफली मुझे लेके जाएंगे और वापस लेकर आएंगे।
और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो भी मुझे बड़ा इनकरेज कर रहे थे, तो मैंने फिर रिस्क ले ही लिया और मैं चली गई सी वॉक करने। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और ये कभी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। सो दोस्तों, अगर वहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ 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 इसको ज़रूर करना, बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सेकेंड एक्टिविटी हमने करी थी जेट स्की की। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। स्पीड बोट पे यहाँ पे ये लोग 3 राउंड्स कराते हैं और यहाँ पे आपको फोटोग्राफर्स भी मिल जाते हैं जो आपके लॉन्ग शॉट लेके फ़ोटोज़ भी ले लेते हैं और वीडियोग्राफ्स भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमने भी यहाँ पे उन्हीं को हायर करा था और उन्होंने हमारी इतनी ऑसम फ़ोटोज़ ली थी कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करूँगी ललित की फ़ोटोज़। रुको जरा, सबर करो। फिर हमने 2 एक्टिविटीज़ और करी जो थी कपल राइड्स, जैसे कि सोफ़ा राइड और बनाना राइड। यहाँ पे ये जो राइड्स होती हैं ये स्पीड बोट कराती है। एक्चुअली ये टाई अप होती है स्पीड बोट से और वो हमें लेके जाती है। सो लास्ट वाटर एक्टिविटी जो हमने करी थी वो थी स्नॉर्कलिंग और ये हम दोनों का ही पहला एक्सपीरियंस था। यहाँ पे स्नॉर्कलिंग बहुत फेमस है और हमने ये कर ही ली एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये एक्सपीरियंस करी। हमारे मेक माई ट्रिप के पैकेज में स्नॉर्कलिंग बिगनर्स लेवल तक के लिए कॉम्प्लीमेंट्री थी और अगर आपको ठीक लगता है और आप ठीक फील करते हो तो आप अपने डाइवर्स को बता सकते हो कि आप इसको आगे भी करना चाहते हो, जिसको वो एडवांस लेवल कहते हैं। अंडमान के कुछ बीचेस स्कूबा डाइविंग के लिए भी बहुत फेमस हैं। उसके लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा करेजियस होना पड़ता है। फॉर समवन लाइक मी जिसको पानी में जाने में ही डर लगता है, उसने इतना एडवेंचर कर लिया, वो भी मोर देन इनफ है। और सच बोलूँ, अगर आप भी मेरे जैसे हो तो आप स्नॉर्कलिंग मत मिस करना, क्योंकि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजीली हो जाती है और ऐसे व्यूज़ दिखते हैं जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो आपको इस टाइम पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है लाइव कोरल्स, और लाइव कोरल्स को टच करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि पैर आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने टच कर लिया तो ये डेड हो जाएंगे। सो गाइज, ये था कुछ हाल मेरे लास्ट 2 घंटों का और इसके बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही थी क्योंकि मैंने अपने डर को ओवरकम करा था। सो गाइस, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ आने के लिए, पेरेंट्स के साथ स्पेशल आने के लिए, तो सोच कर आना, क्योंकि ये जगह कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे चलना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है कि जो लोग स्पीड बोट पे एक साथ आए हैं वो ही सेम ग्रुप वापस जाता है और आपको यहाँ पे 3 घंटे मिलते हैं। तो उन 3 घंटों में आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन आप वापस तभी जाओगे जब आपके सारे ग्रुप मेंबर्स फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि हमें लोगों का वेट करना पड़ेगा फ्री होने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो पूरा उल्टा ही सिनेरियो हो गया। सब लोग हमारा फ्री होने का वेट कर रहे थे और मुझे ये चीज़ सोच के भी इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने थॉरोली इंजॉय करा। सारे वाटर स्पोर्ट्स जो मैं कर सकती थी वो एंजॉय करे अपने सारे डर को निकाल के, और मैंने इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें एक्सपीरियंस करी जो शायद इन वीडियो से भी जस्टिफाई नहीं हो सकती। हमने रास्ते से कुछ स्नैक्स पैक करा लिए थे और होटल में जाके उनको खा के थोड़ा रेस्ट करा और शाम को आ गए अपने पेरेंट्स के साथ दूसरी रिलैक्सिंग एक्टिविटी करने। चलो मम्मी, एंजॉय योर मसाज। ओके बाय। फ़ोन रख लेना, फ़ोन कर लेना। आप ना मसाज के बाद ना इनको वहीं पे बैठा देना, मैं जब तक आ जाऊँगी फिर, ठीक है? ओके। एंड दिस वन सिंगल एक है ना रिलैक्सेशन मसाज है ना, एंड डिस्पोजेबल फॉर मेन आल्सो ना। वो तो जेंट्स लेडीज। ओके पापा, एंजॉय मसाज, एंजॉय योर मसाज। आइए आइए। पापा ने आज ये टी शर्ट क्यों पहन ली? ओह, आओ। हाँ, तो बताओ कैसा लगा? ठीक, बहुत अच्छा ना। मान लिया करो, मेरी बात समझ में आई? हाँ, और आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। वेरी गुड।
यहाँ पे मैं अपने पापा को इसलिए डांट रही हूँ क्योंकि पापा को कन्विंस करने में बहुत टाइम लग गया था। और यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ की टी शर्ट देख के मैं इतनी शॉक्ड हो गई क्योंकि पापा नई टी शर्ट पहनकर आ गए थे मसाज कराने के लिए, जो कि हमने नेक्स्ट डे के लिए रखी थी बीच के लिए। सो गाइज, इस जगह का नाम था हैवलॉक फार्म्स और इसी जगह का सस्पेंस मैंने लास्ट व्लॉग में बनाया था। ये जो प्रॉपर्टी थी ये बहुत अच्छी थी, यहाँ पे रूम्स थे और सबसे अच्छी बात रेस्टोरेंट ग्राउंड फ्लोर पे ही था और यहाँ पे मसाजेस भी होती हैं। तो अगर हम भी कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो हम इस प्रॉपर्टी को ज़रूर कंसिडर करेंगे। आप लोगों को भी बोलूँगी इसको कंसिडर करने के लिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके बाद हम लोगों ने भी मसाज कराई थी जब अपने पेरेंट्स की हो गई थी मसाज, और फिर उनको हम होटल में ड्रॉप कर आए, उन्होंने शावर लिया और मीनवाइल हम लोगों ने भी अपनी मसाज एंजॉय करी, जो कि मैं कैप्चर करना भूल ही नहीं थी लेकिन बहुत थक गई थी। फिर क्या था, हम लोग अपने रूम में गए, फिर हमने भी शावर लिया। हमने इस दिन खाना बाहर से ऑर्डर करा था काठमांडू रेस्टोरेंट से, जो हमारे ड्राइवर भैया ने रिकमेंड करा था। एंड आई टेल यू गाइज बहुत ही बकवास खाना था। आई एम सो सॉरी, लेकिन प्लीज़ वहाँ से आप लोग मत लेना कभी भी, बहुत गंदा खाना था। कैसा रहा पापा आपका एक्सपीरियंस? इंटरव्यू मजा आया? गुड गुड। अगर पापा को छोड़कर हो सो गाइज, और क्या ही चाहिए जब पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रिप के बीच में अगर बॉडी मसाज मिल जाए जो बहुत अच्छी हो तो क्या ही कहना। तो गाइज बस यहाँ पे हमने डे एंड कर लिया। मम्मी मैंने डिनर करा, ये लोग अपना पार्टी कर रहे थे और मैंने फिर मम्मी की नेल पेंट चेंज करी और फिर मैं सोने चली गई क्योंकि आई वाज टू टायर्ड। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो super soon. Till then, take good care of yourself. Bye.